आज हम बात करेंगे एक ऐसे पेशेंट के बारे में जिनकी एज 70 ईयर्स है और उनको जो आर्थराइटिस है या आर्थराइटिस जो गठिया की वजह से हो गया है वो इतना ज्यादा हो गया है कि उनकी जो डेली लाइफ है वो काफी हिंडर हो चुकी है। आइए हम उनका एक्सरे देखते हैं। पेशेंट का जो हम एक्सरे देख पा रहे हैं, दोनों घुटने के एक्सरे राइट साइड और लेफ्ट साइड पे दोनों ही घुटने अंदर की तरफ काफी ज्यादा मुड़े हुए हैं। बहुत ज्यादा बोन ग्रो हो रखी है घुटने की अंदर की साइड पे। घुटने की जो हड्डी है उसके अंदर इतना प्रेशर पड़ चुका है कि खड्डे बन चुके हैं। अभी साइड एंगल से जब हम उस चीज को देख रहे हैं तो बहुत सारी बॉल्स हड्डियों की, जिसको हम ऑस्टियोफाइड बोलते हैं, वो घूम रहे घुटने के अंदर फ्रीली, जिनकी वजह से जो मूवमेंट है वो भी रिस्ट्रिक्टेड है और टेढ़ापन भी है और घुटना काफी टाइट और स्टिफ है। अभी हम सेम पेशेंट की जब हम इनकी वीडियो देखते हैं, पेशेंट की जिनके इतने खराब एक्सरेज थे, हम इनके वीडियो में क्या देखते हैं कि पेशेंट जो है वो बिल्कुल भी इंडिपेंडेंटली नहीं चल पा रहे हैं। जो चाल है वो काफी ज्यादा टेढ़ी है और हाथ में स्टिक लेके चलना पड़ रहा है पेशेंट को। अब इन पेशेंट को हमने एडवाइस किया है बायलैटरल टोटल नी रिप्लेसमेंट। पेशेंट ऑलरेडी सर्जरी कराने के लिए लेट है, एक लेटर स्टेज में आए हैं, पर फिर भी हमने प्लान किया कि हम एक मिनिमल इन्वेजिव नी रिप्लेसमेंट प्लान किए इनके लिए, जिसमें हम उनका नी रिप्लेसमेंट करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनको बेहतर से और बहुत बढ़िया अच्छी जिंदगी दे पाए। स्टार्ट करेंगे अब हम सर्जरी के बाद से। पेशेंट की सर्जरी मिनिमल इन्वेजिव नी रिप्लेसमेंट द्वारा दोनों घुटने की कर दी गई है। जब हमने उनकी सर्जरी की, हमें अबाउट 2 से 3 घंटे लगे उनकी सर्जरी कंप्लीट करने में, क्योंकि बहुत ही ज्यादा खराबी थी। अंदर जाके हमें पता लगा कि जो बोन की क्वालिटी है वो भी काफी पुअर थी और बहुत ही अलग अलग तरह की हड्डियां चारों तरफ ग्रो कर रखी थी, तो हर तरह की जो बोन है उसको निकाला गया है। एक बार हम इनका एक्सरे भी देखते हैं जो सर्जरी के बाद का है। उस एक्सरे में हम क्या देखते हैं कि जो हड्डियां जितनी भी एक्स्ट्रा बोन्स थी जो पिछले के एक्सरे में हम देख पा रहे थे, अब वो उस एक्सरे में नहीं दिख रही है। और हमने इसमें क्या यूज किया कि इसमें हमने एक लंबी टिबियल स्टेम यूज की है, क्योंकि ऊपर की बोन क्वालिटी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं, तो एक लंबा इम्प्लांट यूज किया ताकि नीचे तक उसका होल्ड रहे। सारी एक्स्ट्रा बोन्स को जितनी मैक्सिमम पॉसिबल थी उनको निकाल दिया गया है और जो अलाइनमेंट है, जो पहले टेढ़ापन था घुटने का, वो सीधा हो गया है। तो जो सीधी अलाइनमेंट के साथ पेशेंट की चाल भी सीधी हो जानी चाहिए। अब हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं पेशेंट की वॉक पे। जो पेशेंट की वॉकिंग वीडियो है ऑपरेशन के 1 महीने बाद की, 1 महीने बाद की जब हम पेशेंट की वॉकिंग वीडियो देख रहे हैं तो पेशेंट बहुत ही अच्छे तरीके से फुल स्पीड पे चल पा रहा है। उनके टांगों में टेढ़ापन है वो चला गया है, सीधा है, पेशेंट को कोई पेन नहीं और वो अच्छे से चल पा रहे हैं। यहाँ मैं एक बात करना चाहूंगा कि पेशेंट 1 महीने बाद ही जो इतनी बुरी हालत में था, अब वो अच्छी हालत में या इतनी अच्छी स्टेट में 1 महीने के बाद ही कैसे चल पा रहे हैं। ये जो सारा बेनिफिट है ये है मिनिमल इन्वेजिव नी रिप्लेसमेंट का। कोई भी कन्वेंशनल सर्जरी में मांसपेशियों को काटना पड़ता है घुटने तक पहुंचने के लिए। मिनिमल इन्वेजिव नी रिप्लेसमेंट में कोई मसल कटिंग नहीं करते हैं। तो उसका क्या फायदा है कि अगर समझ लो पेशेंट के ऑपरेशन से पहले घुटने में ताकत कम थी या मांसपेशियों में ताकत कम थी, एटलीस्ट सर्जरी के बाद हमने उतनी ही ताकत को रिटेन किया है बिना किसी मांसपेशी काटे। और यही कारण है कि पेशेंट 1 महीने बाद 70 साल की उम्र में भी इतने खराब घुटने होने के बावजूद 1 महीने बाद बहुत ही अच्छे तरीके से सीधा चल पा रहे हैं। तो इससे हमें ये पता लगता है कि अगर आपको भी घुटने या किसी ऐसी चीज की प्रॉब्लम है तो सर्जरी हमेशा मिनिमल इन्वेजिव तरीके से कराएं ताकि जो आपकी रिकवरी है वो फास्ट हो सके। मेरा नाम है डॉक्टर दक्ष शर्मा। मैं एक मिनिमल इन्वेजिव जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ विर्क हॉस्पिटल करनाल में। यदि आपके या आपके किसी फैमिली मेंबर को घुटने में कोई भी इशू है तो आप प्लीज हमें कनेक्ट कर सकते हैं एट विर्क हॉस्पिटल करनाल। थैंक यू।